हमने समेटा है साहित्य के हिस्सों को, मेरे आपके मन के कहते किस्सों को। नमस्कार, आदाब। मैं हूँ किश्वर अंजुम और कथा कस्तूरी में आज आपके लिए लेकर आई हूँ श्री निरंजन धुलेकर जी की लिखी एक रचना रंगोली। गांव में दादाजी ने ज़मीन अस्पताल बनाने के लिए ख़रीद डाली, जिस पर इमारत बनाने का काम शुरू हो चुका था। 1-1.5 साल में अस्पताल पूरा बनकर खड़ा होने की उम्मीद थी। तब तक सोचा ये कस्बे के हॉस्पिटल की सर्विस ही कर डालूं। गांव में अपना ही छोटा सा हॉस्पिटल हो, यही सपना घर के सभी लोगों का था। शादी की वजह से तुरंत एमएस में दाखिला लेने का बिल्कुल मन नहीं था, सो गोता मार गया। 4-5 साल से अनीता का जादू सर चढ़कर बोल ही नहीं, नाच भी रहा था, जिसके सम्मोहन से मुझे और कुछ न तो दिख रहा था और न ही सूझ रहा था। अस्पताल से 1-1.5 किलोमीटर पर स्टाफ क्वार्टर्स थे, उसमें से एक छोटा सा मुझे भी मिल गया। आगे बरामदा, पीछे 2 कमरे, किचन और साथ लगा कच्चा मिट्टी वाला आंगन, जिसमें एक नीम का 15-20 फुट ऊंचा पेड़ था। ऊपर एक कमरा और उसके सामने 20 बाई 20 की एक छत। अस्पताल और स्टाफ के लिए बनाए गए ये मकान कस्बे की सीमा पर बने होने के कारण हम दोनों का चहेता गांव देहात का वातावरण भी हमें मिल गया। पहले ही दिन सवेरे सवेरे बाबू हमारे यहाँ दूध पहुँचाने वाले जादू चाचा के तबीले से गोबर मंगवाई और आंगन लीप कर उसने मायके से मिला तुलसी का पौधा ठीक बीच में लगा दिया, जिसके चारों तरफ रंगोली बनाकर दीपक जलाकर मेरी तरफ विजयी भाव से देखने लगी। मैं तो पहले ही सब हार चुका था, मुस्कुरा दिया बस। नीम की छांव वाले आंगन में कुछ कमी तो मुझे लगती थी। वो क्या थी, बाबू ने सुबह सुबह सिर्फ बताया ही नहीं, उसे पूरा भी कर दिया। गांव और कस्बे के वातावरण का फर्क कभी बाबू की भाव हंगामाओं में छलकता, तो कभी चौड़ी फैलती आंखों में, कभी मुंह से निकलती हाय राम जे का है, तो कभी मुंह पर हाथ रखकर बोल पड़ती हाय दैया। उसकी मासूम, निश्चल और निर्दोष प्रतिक्रियाएं देख सुनकर मेरा जी जुड़ा जाता। शहर के घर में बाबू का मन लग गया और वह दिन रात एक ही सवाल पूछती रहती, आपको क्या पसंद, क्या खाओगे, पियोगे, आपके लाने आज क्या बनाए। पर मैं तो टटोल रहा था कि उसे क्या क्या पसंद है। गांव की मिठाइयाँ, साड़ियाँ, गहने तो बाज़ार में नहीं दिख रहे थे। मैं इसे कहता, ये ले लो, ये पहनोगी, ये खाओ, ये ले चलो, पर हर बार वो मना कर देती। हमें क्या करने जे सब लेकर, हमें नहीं लेने, आप ले लो सब अपने लिए। 1 महीना हो चला, पर यह नाना का पहाड़ा ख़त्म ही नहीं हो रहा था और यह बात मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। मुझे शौक़ से लेना था ना सब बाबू की पसंद का। मन थोड़ा मायूस हो चला था। वो शाम कुछ ज़्यादा ही गहरा गई थी। आकाश में बादल घुमड़ रहे थे। आज लगता है ज़ोरदार बारिश होगी। मेरे इतना कहते ही लाइट चली गई। बारिश के आसार होते ही अक्सर बिजली चली जाती, पर शादी के बाद पहली बार घुप अंधेरा छाया था। मैं कुछ कहता, इससे पहले ही बाबू आले में रखी ढिबरी जलाने की तैयारी करने लगी और मैं उसे देखने लगा। आंखों में मुझे मायके की चमक दिख रही थी। धुंधलके में घूंघट से, ढिबरी की लौ में एक बार फिर से तबेले के सम्मोहक हीरे चमक उठे। बाबू माचिस से उसे जलाती और मैं फूंक मारकर बुझा देता। 3-4 बार मैंने ऐसा ही किया तो घूंघट झुक गया। मैंने थोड़ी जिद से कहा, आज तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि तुम्हें क्या क्या पसंद है, सब्जी, मिठाई, गहने, कपड़े या कुछ और, वरना ढिबरी नहीं जलने दूंगा। मेरी आवाज़ की तलखी सुन घूंघट झट से मेरे सीने से आ लगा और अंदर से मध्यम आवाज़ आई, सिर्फ आप। उस रात न तो बिजली आई और न ही ढिबरी जली, पर रात भर बादल बरसे और खूब बरसे। तो ये कहानी यहीं तक। बताइए आपको कहानी कैसी लगी। फिर मिलते हैं अगली प्रस्तुति में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए।
नमस्कार।